हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 33। तो हमेशा की तरह क्वेश्चन को रीड करते हैं बिना किसी देरी के। आइए चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर बोला है ए, बी और सी तीन पार्टनर है। एक पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तीनों का 5:4:1। ये ओल्ड रेशियो है तीनों पार्टनर का, ठीक है। दो इन्होंने नए पार्टनर एडमिट करे, डी और ई। अब की बार देखो, दो नए पार्टनर एडमिट हो रहे हैं फर्म के अंदर। जब ये एडमिट हुए तो उसके बाद सभी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:4:2:1। अब D इज टू पे 90,000 फॉर इज शेयर फॉर गुडविल। अब D जो है अपने साथ PFG का अमाउंट कितना लेकर आया, 90,000। बट E इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। E एक भी पैसा नहीं लेकर आया किसका, PFG का। तो ठीक है, हमें पता है करंट अकाउंट डेबिट करना है इसका। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच कैपिटल, यानी कि दोनों पार्टनर की जो कैपिटल अमाउंट है वो 1,20,000 डी का है और 1,20,000 ई का है। देयर कैपिटल यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो बच्चों अब यहां पर देखो, सोचने वाली बात क्या है, ओल्ड रेशियो आपके पास है, न्यू रेशियो आपके पास है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहां पर सिंपल क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करें, अब सेक्रीफाइस कर रहे हैं गेन कर रहे हैं, वो तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा। फिर उसके बाद हमें यह देखना है कि डी अपने साथ PFG लेकर आया, तो ई को अपने साथ कितने रुपए PFG के लाने चाहिए थे, जो कि वो नहीं लेकर आया। उसके करंट अकाउंट डेबिट करके हम उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट सैक्रिफाइसिंग शेयर का। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग के लिए हमने क्या पढ़ा है, ओल्ड माइनस न्यू करना होता है। तो ए का ओल्ड शेयर कितना हुआ करता था, 5/5, 4, 9 और 1 10, 5/10। न्यू शेयर कितना हो गया, 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11 और 1 12। तो ये हो गया हमारा 3/12। एलसीएम लिया जाएगा 12 और 10 का। तो यहां पर साइड में ले लेते हैं 12 और 10 का एलसीएम। 10 और 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 6 एज इट इज, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20 और 20 इंटू 3 60। तो एलसीएम कितना आया बच्चों, 60। तो 5 इंटू 10 6 जा 60, 3 इंटू 12 5 जा 60, 6 इंटू 5 30, 3 इंटू 5 15/60। तो ये बचा 15/60। सेम एज इट इज बी का भी कैलकुलेट करते हैं। तो बी का ओल्ड शेयर हुआ करता था 4/10। न्यू शेयर हो गया इसका 4/12। एलसीएम लिया 60 आया, 4 इंटू 10 से 60 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 4 इंटू 12 इंटू 5 60, 4 6 जा होता है बच्चों 24, 4 5 जा होता है 24, 4 5 जा होता है 20/60। 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4/60। ये भी आ गया। दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सी देखते हैं। सी का ओल्ड शेयर हुआ करता था 1/10। न्यू शेयर क्या हो गया, 2/12 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एलसीएम वही 60। तो 1 इंटू 10 6 जा 60 होता है, 10 6 जा 60 माइनस 2 इंटू 12 पंजे 60, 6 कम 6, 2 इंटू 5 10/60। बट देखो ये यहां पर क्या कर गया, गेन, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में। तो इसके आगे लिख देते हैं, इसने क्या किया, सेक्रीफाइस। इसने भी सेक्रीफाइस किया, बट इसने क्या किया, गेन। और बाकी के जो दो पार्टनर है वो तो एडमिट हुए ही हैं, तो उनका जो शेयर है वो तो हमें पता ही है, 2/12 और 1/12, वो जो हमें पता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, ए और बी को तो कंपनसेशन मिलेगा PFG के अमाउंट का, बट सी को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जैसे हम ई के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ऐसे ही हम यहां पर सी की कैपिटल को भी डेबिट करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए और आगे देखते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाई कौन सा पार्टनर, ई। तो ई को कितना प्रीमियम फॉर गुडविल अपने साथ लेकर आना चाहिए था।
तो बच्चों सबसे पहले हम टोटल गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल गुडविल क्या हुई। तो हमने क्या पढ़ा था, जो नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उससे क्या होगा, फर्म की टोटल गुडविल निकल जाएगी। तो ये लेकर आ रहा है 90,000, कौन, डी अपने साथ क्या लेकर आ रहा है 90,000। अब इसका शेयर कितना है, तो ए बी सी डी, तो डी का शेयर है 2/12, तो हमें क्या करना है यहाँ पर 12/2, 2 से काटेंगे कितना आया 45,000। अभी मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है, 45,000 को किससे, 12 से। तो चलिए चेक करते हैं। तो 45,000 मल्टीप्लाई 12, तो 5,40,000, 5,40,000 हो गई टोटल फर्म की गुडविल। ठीक है बच्चों, अभी ये देखना है हमें कि इसमें से ए और बी को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए और सी अपनी जेब से कितने पे करेगा। तो ए को एज शेयर इन PFG, तो सर 5,40,000 टोटल फर्म की गुडविल है। ए ने जो सेक्रीफाइस किया वो किया 15/60, तो चेक कर लेते कितना आता है इसका। तो 5,40,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 60, तो कैलकुलेट होकर आया 1,35,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही सेम बी का देखते हैं, बीज शेयर इन प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 5,40,000 मल्टीप्लाई, बी का कितना शेयर है, मतलब बी ने कितना सेक्रीफाइस करा है 4/60, तो हम यहाँ पर देखेंगे 5,40,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 60, तो इसका कितना 36,000 इसको कंपनसेशन मिलेगा। अब देखते हैं सी ने जो क्या किया, सीज शेयर इन PFG, मतलब इसने तो गेन करा है ना, तो इसकी तो हम क्या करेंगे, इससे तो इतना अमाउंट लेंगे और उल्टा लेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। आगे लिख देता हूं मैं क्रेडिट, इसको भी दिया जाएगा क्रेडिट क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है, बट इसने गेन करा है तो इससे डेबिट करा जाएगा। तो 5,40,000, इसका जो सी का शेयर है वो भी 4/60 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी कितना आएगा 36,000, बट इसको हम क्या करेंगे डेबिट। और डी का तो हमें पता ही है, डीज शेयर इन PFG, वो तो अपने साथ 90,000 लेकर आया ही है। तो ई का कितना निकलता है, इज शेयर इन प्रीमियम फॉर गुडविल, तो सर टोटल गुडविल है फर्म की 5,40,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर, उसने कितना, मतलब उसको कितना चाहिए 1, 3 4 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 2 12, तो ये कितना आ जाएगा 1/12, तो 5,40,000 डिवाइडेड बाई 12, 45,000 रुपये ये भी अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेकर आना चाहिए था, जो कि नहीं लेकर आया। अब देखते हैं इसका हम क्या करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री यहां पर बच्चों क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्यों डेबिट करा, क्योंकि कैश आया, 2 पार्टनर एडमिट हुए, अपने साथ 1,20,000 की कैपिटल लेकर आए, और जो डी पार्टनर है वो अपने साथ PFG का अमाउंट लेकर आया, तो वो यहां पर हम दिखा देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू ईज कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, डी की कैपिटल 1,20,000, ई की कैपिटल 1,20,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी आई 90,000। जब सबको ऐड करेंगे 1,20 1,20 2,40, 2,40,000 प्लस 90,000, 3,30,000 टोटल फर्म के पास कैश आया, तो यहां पर दिखा दिया। फिर उसके बाद जो सेकेंड एंट्री होगी, अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल
अकाउंट डेबिट। ई अपने साथ किसी भी तरीके का पीएफजी का अमाउंट नहीं लाया था, तो ई के करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे यहां पर डेबिट। इज करंट अकाउंट डेबिट, इज करंट अकाउंट डेबिट। साथ ही साथ यहां पर सी ने क्या करा था गेन, तो इसकी कैपिटल में से हम क्या डेबिट करेंगे 36,000 को। तो यहां पर लिख देते हैं सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस किस को कंपनसेशन मिलेगा, जिन्होंने सेक्रीफाइस करा, और सेक्रीफाइस करने वाले सिर्फ 2 ही पार्टनर थे, आप देख सकते हो। एक ही कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब जरा चेक कर लेते हैं इनके हिस्से में कितना कितना अमाउंट आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल आई फॉर्म के अंदर सिर्फ 90,000। ई का करंट अकाउंट हमने डेबिट करा, ई को अपने साथ कितने रुपए लाने चाहिए थे 45,000, कोई बात नहीं, हमने उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर लिया। सी ने गेन कर लिया, तो इसलिए उसको कितना कंपनसेट करना पड़ेगा 36,000 रुपए, ओल्ड पार्टनर था वैसे तो ये। टोटल कितना अमाउंट हो गया हमारा 90 प्लस 45 प्लस 36, 90,000 प्लस 45,000 प्लस 36,000, ठीक है 1,71,000। अब इसमें हिस्सा किस किस का है, ए और बी का। तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है, सेक्रीफाइस इन्होंने करा था सर 15:4 में, 15:4 यानी कि 15/4 19। तो मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 19, तो 1,35,000 रुपये आए एक के हिस्से में, ठीक है बच्चों। और दूसरा पार्टनर जो था 1,71,000 में से माइनस कर देते हैं 1,35,000 को, तो बचा हुआ पैसा 36,000 रुपये सेक्रीफाइस करने के लिए इसके हिस्से में आ गया। तो डाल देते हैं इसको फिर यहाँ पर 1,35,000 और 36,000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड। और ये हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा बच्चों। क्वेश्चन में किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।